हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसा कि आप जानते हो कि अब एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 6 फरवरी का पहला शिफ्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो आइए मैं आपके आज के एग्ज़ाम का रिव्यू देता हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आगे आने वाले अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार के एसएससी के एग्ज़ाम में जीके जीएस ने वैसा ही अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो क्रिएट किया है जैसे कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में किया था। तो आज के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था वो ज़्यादा स्टैटिक पूछा गया था, जिसमें से डांस, फेस्टिवल एंड आर्ट के बारे में पूछा गया है। और डांस, फेस्टिवल और आर्ट जो है वो स्पेशली वो पूछा गया है कि किस स्टेट से रिलेटेड है। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, जैसा कि 5 तारीख एग्ज़ाम में और 4 तारीख एग्ज़ाम में स्टैटिक ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये डांस, फेस्टिवल एंड आर्ट जितने भी स्टेट हैं हमारे, उनमें जितने भी डांस, फेस्टिवल एंड आर्ट है उसके बारे में अच्छे से रट लें, ठीक है? पॉलिटी की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आर्टिकल स्पेशली फंडामेंटल राइट्स की, जो फंडामेंटल राइट है 14 से लेके आपका राइट है, जितनी भी राइट्स है प्लीज़ उसको पढ़ लें, याद कर लें। साइंस में क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री कुछ रिएक्शन आया था कि हाँ इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। स्कीम से क्वेश्चन आए थे, गवर्नमेंट स्कीम से, वो भी बहुत पुरानी स्कीम्स थी। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था और करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन आया था। और वो भी पता है किसका आया था? 2024 साल का आया था। 2025 से कोई करंट अफेयर्स नहीं है, बजट से कोई क्वेश्चन नहीं है। सो बजट आपको देखना नहीं है, 25 के करंट अफेयर्स पर दिमाग लगाना नहीं है। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बहुत ही कम है। सो प्लीज़ करंट अफेयर्स पे मत जाएं, आप ज़्यादातर स्टैटिक पार्ट पे करें। अगर स्टैटिक पार्ट पे फोकस करते हैं, इसकी वजह से अगर आपका 10 प्लस अगर मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैथ मैथ जैसा कि आप जानते हैं कि ये 16 से 17 जो क्वेश्चन है वो डुएबल हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हैं। तो जैसे कि परसेंटेज से देखिए 2 क्वेश्चन आए थे, सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन आए थे, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको आता है, नॉलेज है तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा आपको अभी इस टाइम पे फोकस नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया था, 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव रह रहा है जैसे कि मैंने बताया। तो अगर आप इसमें 17 क्वेश्चन भी एकदम सही के सही कर लेते हैं पिन पॉइंट, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग नॉर्मल एंड इजी है, जैसा कि 4-5 को आया था वैसा ही 6 तारीख को भी आ रहा है। और आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग जो है पूरा पीवाईक्यूज बेस्ड है, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं। ये सब बेसिक्स हैं, ये प्लीज़ आप करके जाइएगा, एक बार रिवाइज करके जाइएगा। और हिंदी जो है उस पर नॉर्मल है, पीवाईक्यूज बेस्ड आ रहे हैं, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, क्रिया, ठीक है, गद्यांश उसमें से, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है। तो प्लीज़ आप इसको नॉर्मल तरीके से जो भी पीवाईक्यूज उस पर करके जाइएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो निगेटिव मार्किंग की है। आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बाकी स्टूडेंट से बात किया तो वो ऐसा बता रहे थे कि सर मैंने 65 या 66 अटैम्प्ट किया। देखिए, अगर आप जो एवरेज जो अटैम्प्ट का है वो सब 60 प्लस कर रहे हैं और क्वेश्चन जो है टोटल 80 है, तो निगेटिव मार्किंग का इसमें क्या इम्पैक्ट है? जैसा कि आप जानते हो कि 8 क्वेश्चन गलत करने पे एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, मतलब आपका 2 मार्क्स जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 2 मार्क्स जाएगा और 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक मार्क्स जाएगा। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा, अगर आपको 50-50 भी लग रहा है तो आप अटेम्प्ट करिए। अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपने चारों को अटेम्प्ट किया और आपको चारों 50-50 आपने किया, अगर चारों में से अगर आपका एक भी सही होगा तो वो आपको 2 मार्क्स देगा, ठीक है। और अगर चारों गलत होगा तो आपका 1 माइनस माइनस होगा। तो देखिए, अगर आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं और यहाँ आपका 1 मार्क्स नेगेटिव हो रहा है, तो टोटल 1 मार्क्स का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फुल में फुल करें, नहीं। अगर आपको 50-50 लग रहा है कि ये या ये हो सकता है तो प्लीज़ गो थ्रू, जाइए और करिए, ठीक है। इस तरीके से आप, अभी भी समय है, आप अपना मार्क्स को अच्छा से और बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाएंगे, लेकिन ये जो 1/8 वाला जो नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा, ओके। अब मैं जो भी सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट आएगा उसके बारे में भी रिव्यू दूंगा मैं। तो और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एंड आगे आने वाले
एग्ज़ाम्स के रिव्यू जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।